वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बात से आगाह कर दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा मैट्रिक पास बच्चों की ज़रूरत होती है। अगर कोई मैट्रिक में है तो वो इस वीडियो को पूरा देखे और लास्ट तक देखे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आरटीओ डिलाइट। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम मेरे दोस्त बहन भाई अजीज़ व अहबाब खैर अफ़ियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पाकिस्तान एयरफोर्स के कवानीन के बारे में बताऊंगा और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि इस फ़ौज की भर्ती किस माह के अंदर आती है और कुछ टेस्टों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। और इसके साथ साथ आपको क्वालिफ़िकेशन और हाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। इसका मेन यही है कि हमारी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपकी कम से कम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्योंकि इस फ़ौज के अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंसी होती है। तो आपका कम से कम जो लेवल होता है वो मैट्रिक पास होता है। मैट्रिक पास बच्चों की ज़रूरत इनको इसलिए ज़्यादा पड़ती है क्योंकि ये इनका दिमाग बिल्कुल यंग होता है और ये छोटी सी उम्र में हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके कम से कम मार्क्स 60% होने चाहिए और इसके साथ आपके साइंस सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 47% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि आपके 70 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये होगी हमारी मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। मार्क्स का आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने कितने परसेंट मार्क्स होंगे तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, तब जाके आप ज्वाइनिंग करेंगे। वरना अगर आपके मार्क्स इससे थोड़े से भी कम हुए तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे पहला कदम यही देखा जाता है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आपकी इसके मुताबिक क्वालिफ़िकेशन है तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। और अब हम बात करते हैं कि इस फ़ौज में जाने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और कौन कौन से ज़्यादा अहम डिपार्टमेंट हैं जिनमें हम अपनी हाइट को मद्देनज़र रखकर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरो ट्रेड की। जी हाँ दोस्तों, ये एक पाकिस्तान एयरफोर्स का डिपार्टमेंट है जिसमें अप्लाई करने के लिए आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और क्वालिफ़िकेशन साइंस सब्जेक्ट में 33% मार्क्स और इंग्लिश में 47% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और इस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के बाद आप 17 साल तक जॉब कर सकते हैं और 17 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है। और एरो ट्रेड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारा लोग अप्लाई करते हैं बिकॉज़ कि इसकी हाइट भी थोड़ी कम ली जाती है और क्वालिफ़िकेशन भी इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। यानी कि आपके 33% मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है, आप आसानी के साथ 33% मार्क्स ले लेते हैं हर सब्जेक्ट से। और इंग्लिश भी 47% मार्क्स हैं, तो ये 47% मार्क्स भी तकरीबन आ ही जाते हैं, ये ज़्यादा मार्क्स नहीं है। और इसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो जीसी है। जी हाँ दोस्तों, जीसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए आपकी हाइट तकरीबन 177 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 177 सेंटीमीटर यानी कि आपकी हाइट तकरीबन 6 फुट के आसपास होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगी। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी कम है, ये 50% वाले भी ले लेते हैं क्योंकि इनका काम होता है गनमैन का होता है ज़्यादातर, तो इनकी क्वालिफ़िकेशन थोड़ी कम भी चल जाती है। और इसके साथ आपको एक और अहम बात भी बता दूं कि चाहे वो लड़की है या लड़का, हाइट जितनी है फ़ौज की वो उतनी ही चलती है। लड़कियों की हाइट भी तकरीबन 163 सेंटीमीटर ही एरो ट्रेड के अंदर चलेगी, इससे कम नहीं होगी। ये नहीं होता कि लड़की है तो इसकी हाइट कम होगी। लड़की की भी तकरीबन 5.5 फुट हाइट होगी तो वो अप्लाई कर सकती है, वरना वो अप्लाई नहीं कर सकती। अगर वो सारे टेस्ट वगैरह पास कर जाती है और उसकी हाइट कम निकलती है तो उसको तब भी रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनका एक असूल है कि हाइट 163 सेंटीमीटर लेनी है तो वो 163 सेंटीमीटर ही लेते हैं। आजकल के दौर में पाकिस्तान एयरफोर्स के कवानीन बहुत अहमियत के हमल है, क्योंकि आप लोगों को शायद इस बात का तो पता ही होगा
कि 1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स की इतनी अहमियत नहीं थी, बल्कि तब जाके आर्मी की अहमियत होती थी। और थोड़ी देर बाद जब सलाह वगैरह आए तो फिर नेवी की अहमियत आगे आ गई, तो नेवी में लोग बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग करने लग गए। तो लेकिन आजकल थोड़ा इंटेलिजेंसी का दौर चल रहा है और हवाई जंगें वगैरह हो रही हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के इस दौर में चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स को सलूक मारता है। यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रही है तमाम फोर्सों से। अब बात करते हैं डीआई की। ये फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऑफिसर होते हैं। इनका काम होता है जब कोई ज्वाइनिंग करता है तो उसको ट्रेनिंग देनी होती है। इसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए आपकी तकरीबन क्वालिफ़िकेशन इंटर होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं। तो इनका थोड़ा अहम काम होता है, ताकि इन्होंने लोगों को तैयार करना होता है। और ये अफसर हर सोल्जर को इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो हर तरह के जंगी हालात का सामना कर सके और जंग को लड़ सके। अब आप लोगों को कुछ टेस्टों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट देने होंगे। सबसे पहले आप लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप अप्लाई करते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जौन से अदारा यानी कि जिस डिफेंस के अंदर बुलाया जाता है, आप उस डिफेंस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर आपके कागजात चेक किए जाते हैं और कागजात चेक करने के बाद आपको एक कंप्यूटर के ऊपर बिठा दिया जाता है और इसी कंप्यूटर के अंदर आपने अपना आईडी कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को लॉगिन करना है। तो आपके सामने एक टेस्ट ओपन हो जाना है, यानी कि नॉन वर्बल का टेस्ट और वर्बल, ये दोनों टेस्ट आपको एक ही साथ मिल जाते हैं। ये तकरीबन 70 नंबर के होते हैं, 70 MCQs ही होते हैं तकरीबन। कोई क्वेश्चन नहीं होता जो आपने टाइप वगैरह करना होता है, आपने टिक मार करनी होती है। तो अगर आप लोग इस टेस्ट को यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल के टेस्ट को अगर आप पास कर जाते हैं, ये इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं आमतौर पर। अगर आप इस टेस्ट को पास कर जाते हैं तो आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये टेस्ट पास ना हुआ तो आपका टेस्ट रेड कलर का हो जाएगा और आपको कंप्यूटर उसी वक्त छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपने टेस्ट को पास कर लिया तो आपका जो अगला टेस्ट ओपन होगा वो होगा इंग्लिश का टेस्ट। इंग्लिश के टेस्ट में भी आपके तकरीबन 70 MCQs ही होंगे और ये MCQs तकरीबन अगर आप 50 MCQs को करेक्ट कर लेते हो तो आपका इससे अगला टेस्ट ओपन हो जाएगा। इंग्लिश के टेस्ट में जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते हैं और पैसिव वाइज और एक्टिव वाइज और थोड़े से सेंटेंस वगैरह जिनके अंदर आपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, या ये कह लें कि आपने फ़ाइल और एडजेक्टिव के बारे में भी बताना होता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके बाद जो टेस्ट वो होता है मैथ का टेस्ट। मैथ के टेस्ट के अंदर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन वगैरह नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी सीरीज़ चलाई होती हैं, इनको सोल्व करना होता है। मैथ के पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास एक वाइट बोर्ड मार्कर भी होना चाहिए, ताकि आप वहां पर अपने क्वेश्चन को सोल्व करके अपनी MCQs को टिक मार्क कर सकें। वाइट बोर्ड मार्कर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप अपने किसी भी टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर या मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं होती, इसलिए वो आप लोगों को वाइट बोर्ड मार्कर की इजाज़त दे देते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करते रहें और MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट करें। और उसके बाद जो 4 नंबर पर टेस्ट आता है वो है फ़िज़िक्स का टेस्ट। फ़िज़िक्स के टेस्ट में ज़्यादातर आपसे यूनिट वगैरह पूछे जाते हैं या किसी डेफिनेशन के बारे में पूछ कर लास्ट में पूछ लेते हैं कि ये कौन सी डेफिनेशन है। उसी तरह के थोड़े से क्वेश्चन पूछने होते हैं। ये तकरीबन 50 के आसपास MCQs होते हैं। अगर आप फिज़िक्स का टेस्ट भी पास कर जाते हैं तो आपके तकरीबन 4 के 4 टेस्ट पास हो जाएंगे। ये चारों टेस्ट पास करने के बाद लास्ट पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं तो आपकी सनद पर पाकिस्तान एयरफोर्स की स्टैंप लगा दी जाती है, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके सनद पर फेल की स्टैंप लगा दी जाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स में तकरीबन आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 3 बार फेल हो जाएं, यानी कि 3 स्टैंपे आपकी सनद पर लग जाएं, तो इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही कभी अप्लाई होगा। तो इसीलिए सोच समझ कर अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जाएं ताकि टेस्ट पास कर सकें। अगर आप लोग इन टेस्टों को पास करना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने एक पाकिस्तान एयरफोर्स की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया था कि आप टेस्टों को कैसे पास कर सकते हैं और ज़्यादातर कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने बुक के नाम भी बताया था जिसे आप तैयारी कर सकते हैं।
उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, ताकि आप लोग आसानी के साथ टेस्टों को पास कर सकें और पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकें। क्योंकि अगर आप फेल की मोहर लगा कर अपने घर आएंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि आपने मैट्रिक पास की है और बिल्कुल आसान से टेस्ट वो भी नहीं पास हुए। तो उस बुक का उस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया है, तो आप कैसे तैयार करना है, किस तरह के टेस्ट होंगे, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट पर यह बता दूं कि इस फ़ौज की भर्ती तकरीबन 6वें माह के लास्ट पर आ जाती है, तो अप्लाई करने के लिए तैयार रहें। अल्लाह हाफिज़।